साथियों नमस्कार, सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं आरओ और एआरओ वैकेंसी 2022 से। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आरओ और एआरओ की वैकेंसी 2022 में कि अगस्त माह के लास्ट तक इस भर्ती को देखने को मिलेगा, जिसमें कुल पदों की संख्या 1100 होगी। और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या योग्यता होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, सिलेबस क्या है और आयु सीमा क्या है। तो इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए और आयु सीमा क्या होनी चाहिए। यानी आरओ और एआरओ यानी सहायक अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। और इसी में भर्ती जो ऐड होगी, कंप्यूटर का भी इसी में ऐड होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, बात कर लेते हैं कि सिलेबस किस प्रकार के हैं। तो सिलेबस के विषय में हम देख लेते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो सिलेबस दिया गया है कि कह रहा है कि यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आरओ और एआरओ की परीक्षा कराई जाती है। जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे। यानी कि 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और समय दिया जाएगा कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/3 यानी निगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात 0.33 नंबर जो कटेगा। यानी कि 3 क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी एक गलत पर 0.33 नंबर कटेंगे। तो ये सामान्य अध्ययन प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और 3 घंटे के लिए इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी परंपरागत प्रश्न यानी 120 मिनट के होंगे और सामान्य ज्ञान एंड सामान्य व्याकरण 60 मिनट में क्वेश्चन को करना है। और निबंध जो होगी 120 मिनट की होगी। और मुख्य परीक्षा का निबंध का समय यानी जो निबंध का समय 2 घंटे का होगा, यानी कि ये लिखित होगी और निबंध जिसका समय निर्धारित किया गया है, कुछ टॉपिकों पर क्या कर लिया जाएगा, उसको दिया जाएगा कि 2 घंटे में उस चीज़ पर निबंध लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा। अब सिलेबस के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि किस प्रकार के सिलेबस हैं। तो सिलेबस से जानने से पहले देख लें कि सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान को पढ़ना है, हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, और सामान्य ज्ञान पढ़ना है, और अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के बारे में, और भारत का इतिहास यानी भारत के किस प्रकार से इतिहास रहा उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है कि भारतीय राजतंत्र और संस्कृति, जनसंख्या के विषय में, और पर्यावरण क्या है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश से भी यानी उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान जरूर पूछे जाएंगे। और सामान्य बौद्धिक क्षमता होगी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो जाएगा, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, और करंट अफेयर्स। यानी ये रहे सामान्य अध्ययन में, यहाँ से इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जो सामान्य हिंदी जो आएगी, तद्भव और उसमें तत्सम वर्णमाला से आएगा, संधि होगी, अनकार्थिक शब्द होगा, विलोम हो जाएगा, और उसे विलोम के बाद जो होगा कि प्रवाची शब्द हो जाए,
वाक्य को शुद्ध वर्तनी और विशेष और विशेषण आएगा, रस छंद अलंकार होगा, समास एवं समास विग्रह। ये हिंदी का सामान्य हिंदी का सिलेबस रहा है। इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट जो मुख्य परीक्षा की यानी मेन परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी पेपर मेंस यानी हिंदी के पेपर मेंस में जो पूछे जाएंगे वो उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो उसका सिलेबस जो है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या और सारांश, यानी जो भी गद्यांश दिया जाएगा उसको उस भाग के अंश को हमें व्याख्या करना है और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। सरकारी रूप से सार लेखन, यानी सरकारी रूप से सार लेखन किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में विलोम शब्द होगा, वाक्य एवं वर्तनी भी दिया जाएगा और अनकार्ती शब्द, यानी कुछ जो पहला सिलेबस था उसी के थ्रू है। पत्राचार यानी शासकीय या अर्ध शासकीय पत्र लिखना होगा। अंग्रेजी का हिंदी में शब्दों का रूपांतरण किया जाएगा और हिंदी का अंग्रेजी में शब्दों का रूपांतरण होगा और मुहावरे एवं लोकगीतियाँ भी पूछी जाएगी। तो ये सिलेबस से संबंधित ये सूचना थी। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे जो दिया गया है कि UPPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RO और ARO प्री एग्ज़ाम का पैटर्न हम देख लेते हैं। जो अभी आगे हम लोग देखे हैं कि PC RO और ARO प्री एग्ज़ाम बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रकार होगा, यानी जो ये RO और ARO की जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो पेपर जो क्या होगा बहुविकल्पीय मॉडल का होगा। और UPSC RO और ARO प्री परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला प्री होता है और दूसरा पेपर जो क्या होता है मेंस हो जाता है। तो देखते हैं कि पहला पेपर का सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होता है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का। पहला पेपर में 140 प्रश्न 40 नंबर का होंगे, जिसके लिए क्या किया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी पहला पेपर जो होगा 2 घंटे का समय होगा, 140 होंगे क्वेश्चन और ये 40 नंबरों का होगा। और दूसरा पेपर जो होता है कि ये 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होता है, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन जो होंगे सामान्य हिंदी के होंगे और वो 140 क्वेश्चन जो क्या थे सामान्य अध्ययन के होते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। और आगे देख लेते हैं जो UPSC RO और मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। जो मेंस एग्जाम में UPSC RO और ARO के मेंस की परीक्षा भी बहुविकल्पीय तथा लिखित दोनों होती है, यानी बहुविकल्पीय और लिखित दोनों प्रकार की होती है। तो इसमें जो होती है PSC RO और ARO मेंस की पूरी परीक्षा 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं और UPSC RO या मेंस की पूरी परीक्षा 3 भागों में बांटकर होती है, जो अभी हम पहले बताए थे। प्रारंभिक परीक्षा और सामान्य हिंदी और हिंदी, सामान्य ज्ञान एंड हिंदी। तो फ्रेंड्स तो ये रहे RO और ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन से संबंधी। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक्स किसी प्रकार की नोटिस हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।